गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे विद सब सीक्वेंस। जैसे इसका नाम बता रहा है सब सीक्वेंस, एक सीक्वेंस का सब पार्ट। लेट ए एन बी अ गिवन सीक्वेंस। हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है ए एन। इफ एन के इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हम एन के की बात करें, कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब एन वन से बड़ा है एन टू से बड़ा है एन थ्री से बड़ा है एन फोर, मतलब ऐसी डिजिट है कि पहले से आगे वाली बड़ी है हमेशा, इससे बड़ी आगे वाली, इससे बड़ी आगे वाली, ऐसे नेचुरल नंबर का है। सच दैट, इसने भी देखो यहाँ पे लिख दिया एन वन से बड़ा एन टू से बड़ा एन थ्री अप टू सॉन। देन ए एन के इज कॉल्ड अ सब सीक्वेंस ऑफ ए एन। ये अगर ए एन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ए वन ए टू ए थ्री ये है, तो इसका सब सीक्वेंस कौन बनेगा, ए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एन के। एन का मतलब वन, वन रखा, के भी वन, ए वन, फिर इसमें टू आ जाएगा ऐसे, ये क्या बन जाएगा इसका सब सीक्वेंस। एग्जाम्पल मैं आपको नीचे दे देती हूँ, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। द सीक्वेंस 2 4 6 1 3 5 7 एंड दिस ऑल आर द सब सीक्वेंस ऑफ एन। अगर मैं एक सीक्वेंस लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सॉन, इसका सब सीक्वेंस मुझे बनाना है। तो देखो पहले मैंने क्या किया, सारे इवन नंबर ले लिए, 2 देन 4 फिर 6, फिर मैंने क्या किया, ऑड ले लिए, 1 3 5 7। ये आप ध्यान से देखना, देखो 2 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 6 है। सब सीक्वेंस में हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, स्ट्रिक्टली पहले से बड़ा ही होगा आगे वाला। फिर मैंने क्या किया है, 1 के बाद 2 लिया, 2 के बाद मैंने 4 लिया, 4 के बाद मैंने 8 लिया है, मतलब 2 के मल्टीपल ले लिए, तो ये भी बड़े बड़े हैं। फिर ऐसे ही मैंने क्या किया है, 1 के बाद 4 लिया, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, फिर 25, ये सबका स्क्वायर ले लिया है। ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे ले लिया है। ये सब जो मैंने आपको एग्जाम्पल ऊपर बताए हैं, ये क्या है, सब सीक्वेंस है इस वाले सीक्वेंस का। फिर देखिए इसने रिमार्क में बताया है, द टर्म ऑफ दिस सब सीक्वेंस मस्ट अकर इन द सेम ऑर्डर इन विच दे अकर इन द ओरिजिनल सीक्वेंस। कि जैसा मेरे ओरिजिनल सीक्वेंस में अगर 4 के बाद 5 था, तो सब सीक्वेंस में भी 4 के बाद 5 आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पे 5 को पहले कर दिया है, 4 को आगे कर दिया है, मतलब जैसा इसमें लिखा हो, जो पहले हो वो उसमें भी पहले ही आए, आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो सब सीक्वेंस में। फिर इसने कहा है द ईच टर्म ए एम ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है, इसकी हर एक टर्म, देयर इज अ टर्म ऑफ द सब सीक्वेंस फॉलोइंग इट, कि उससे पहले वाली टर्म उसको फॉलो कर रही हो। एवरी सीक्वेंस इज ऑल्सो अ सब सीक्वेंस ऑफ इट सेल्फ, एक सीक्वेंस खुद का सब सीक्वेंस हमेशा होगा। फिर उसने लिखा है एवरी सब सीक्वेंस ऑफ सब सीक्वेंस दिस ऑफ अ सीक्वेंस दिस इज ऑल्सो सब सीक्वेंस। ए एन था, मैंने इसका सब सीक्वेंस बनाया, फिर मैं अगर इसका भी सब सीक्वेंस बनाऊंगी तो वो क्या होगा, उसका भी सब सीक्वेंस होगा। मैं यहाँ पे देखो एक बता देती हूँ, ए का सब सीक्वेंस था बी, बी का सी, तो ये ए का भी सब सीक्वेंस होगा। फिर नेक्स्ट देखो थ्योरम इसने क्या बताई है, इफ़ अ सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज टू एल, एक सीक्वेंस है ए एन, वो कन्वर्ज कर रहा है एल को, देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ए एन का हर एक सब सीक्वेंस इज ऑल्सो कन्वर्जन टू एल। अगर ए एन एल को कन्वर्ज कर रहा है, तो इसके अंदर जितने भी सब सीक्वेंस होंगे वो भी क्या करेंगे, इसी एल को कन्वर्ज करेंगे। इज द कन्वर्स ट्रू, इफ नॉट शो बाय एन एग्जाम्पल। जब हमें किसी का कन्वर्स फॉल्स दिखाना होता है कि ट्रू नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देते हैं। देखो पहली लाइन तो हमने लिख दी, हेयर सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल। फिर इस लाइन का मतलब क्या है, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, हम वो डेफिनेशन लगा देंगे। वो डेफिनेशन क्या होती रही, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल स्मॉल एम सच दैट, ये लगा दिए। लेट, अब इसका हमें सब सीक्वेंस की बात करनी है ना, सब सीक्वेंस ले लिया इसी का, तो सब सीक्वेंस है, तो लेट अ पॉजिटिव इंटीजर एन के नॉट ग्रेटर देन दिस, इनके बीच में देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, एन से मतलब एन बड़ा है या फिर इक्वल है एम के, तो मैंने क्या किया है, इसके बीच में एक नंबर ले लिया है, इसके बीच में एक नंबर ले लिया है, तो वो भी तो उसको सेटिस्फाई करेगा। मैंने ये वाला जो नंबर है इनके बीच में लिया हुआ है, तो इसको सेटिस्फाई कर देगा, ये सेटिस्फाई कर गया।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली टर्म भी किसको कन्वर्ज कर रही है, एल को, क्योंकि डेफिनेशन किसकी सेटिस्फाई होगी, कन्वर्जेंट की। अब मुझे दिखाना है कन्वर्स का ट्रू है या नहीं है। तो उसके लिए देखिए क्या किया है, मैंने एक सीक्वेंस लिया, सीक्वेंस है -1⁻n। इसको खोलेंगे तो यही बनेगा, क्योंकि n को एक बार 1 रखोगे, एक बार 2, एक बार 3, 4 टर्म्स आ जाएंगी। हेयर द सीक्वेंस an इट्स नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट तो है ही नहीं, बट इट सब सीक्वेंस, अगर मैं सब सीक्वेंस ले लूँ, जैसे 1 के बाद ये वाला 1, फिर अगला 1, ये वाला एक सीक्वेंस बना लिया, एक -1 का बना लिया, ऐसे 2 सीक्वेंस इसके अंदर। फिलहाल हम बात कर रहे हैं 1 की। लेकिन ये वाला सीक्वेंस कैसा है, कन्वर्जेंट है। क्यों है, क्योंकि इसका एक ही लिमिट पॉइंट है 1। तो हमने दिखा दिया है कि सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन सब सीक्वेंस कैसा है, कन्वर्जेंट है। ऐसे ही नेक्स्ट थ्योरम इसने दी है, इफ अ सीक्वेंस an डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी। एक सीक्वेंस है an, या तो वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगा या फिर -इन्फिनिटी को, देन एवरी सीक्वेंस सब सीक्वेंस ऑफ an डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी। मतलब जहाँ बड़े वाला सीक्वेंस जाएगा वहीं पे सब सीक्वेंस जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप देखें तो बिल्कुल सेम चल रहा है जैसे अभी हमने पढ़ा था, तो ये आप खुद चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास सब सीक्वेंशियल लिमिट। लेट an बी अ सीक्वेंस, एक an हमने सीक्वेंस ले लिया है, अ रियल नंबर l इज सब सीक्वेंशियल लिमिट ऑफ सीक्वेंस दिस, कि इस सीक्वेंस का हम क्या कर रहे हैं, l क्या है, एक सब सीक्वेंशियल लिमिट है। कब, इफ देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस ऑफ an कन्वर्जेस टू l। देखो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, एक बड़ा सीक्वेंस है an, इसमें से हमने एक छोटा सीक्वेंस लिया है an के, जिसको हम सब सीक्वेंस कह रहे हैं। अगर ये वाला जो सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा l को, तो इस बड़े सीक्वेंस के लिए ये वाली क्या कहलाएगी, लिमिट, सब सीक्वेंशियल लिमिट, कि इसके सब सीक्वेंस की ये क्या है, लिमिट है। अब नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, अ रियल नंबर l इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस an इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस ऑफ an कन्वर्जेस टू l। एक रियल नंबर l an की लिमिट कब कहलाएगा, लिमिट पॉइंट, जब वहाँ पे कोई सब सीक्वेंस होगा जो इसको कन्वर्ज कर रहा होगा। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो क्या करेंगे, एक बार नेसेसरी, एक बार सफिशेंट। नेसेसरी के लिए देखिए कैसे करना है, पहले हमने ले लिया है l क्या है, एक लिमिट पॉइंट है किसका, इस सीक्वेंस का। तो फिर हम कह रहे हैं फॉर गिवन एप्सिलॉन, हम यहाँ पे डेफिनेशन लगा देंगे, किसकी लगाई है डेफिनेशन हमने, कन्वर्जेंस की। लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर m है, जो ये देखो m आ गया, इससे बड़े k हैं, जिसके लिए ये वाली टर्म सेटिस्फाई हो रही है। ये किसकी डेफिनेशन है, कन्वर्जेंस की। अब हमने कहा है फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू 1, हमने ये रख दिया है। तो देखो ये कर दिया है कि सब सीक्वेंस बना लिया अब इसका। फिर अगेन हमने क्या किया है, एप्सिलॉन को लिया है 1/2, m को लिया है m1, फिर ये ले लिया है। ऐसे ही एप्सिलॉन को फिर लिया 1/3, इसको लिया है m2, ये आ गया है। कॉन्टिन्यूइंग लाइक दिस, कि अब 3 की जगह पहले 2 लिया था, फिर 3 लिया, अब k ले लिया है। तो यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 लिया था, यहाँ k तो यहाँ भी क्या आएगा, k। If we take epsilon is equals to 1 upon k plus 1, m is equals to nk, then we find a positive integer। क्योंकि देखो कोई भी नंबर है तो उसमें +1 करेंगे तो ऑब्वियस है ये कैसा आएगा, बड़ा आएगा, सच दैट ये ले लिया हमने। अब k की जगह क्या कर दिया है, k plus 1 कर दिया है। तो हमने प्रूव क्या किया है, पहले 1 के लिए प्रूव किया, k के लिए लेट किया, k plus 1 के लिए प्रूव कर रहे हैं। तो ये क्या आता है, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या किया है, हमें सब सीक्वेंस मिल गया है, ये किसका, an का। वी शेल नाउ शो दैट an के कन्वर्ज टू l, की सब सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगा, l को, क्योंकि हमने क्या कहा था, अगर सीक्वेंस उसके लिमिट पॉइंट है l, तो इसका उसका सब सीक्वेंस भी किस पे कन्वर्ज करेगा, l पे। तो कन्वर्ज करना है तो हम यहाँ पे चेक करते हैं डेफिनेशन ट्रू हो रही है नहीं। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड पॉजिटिव इंटीजर k नॉट सच दैट 1 अपॉन k नॉट से बड़ा कौन है, एप्सिलॉन। फर्स्ट और सेकंड से मिला के हमने क्या लिख दिया है कि ये k नॉट, ये देखो ये कर दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि k कैसा है, बड़ा है k नॉट से, k बड़ा है k नॉट से, तो 1 अपॉन k, तो यहाँ पे साइन रिवर्स हो जाएगा, ये आ गया। तो ये डेफिनेशन ट्रू हो गई। देखो इससे, देखो यहाँ से और इससे, ये डेफिनेशन यहाँ पे ट्रू हो रही है किसकी, कन्वर्जेंस की। तो कन्वर्जेंट है सीक्वेंस, इसका मतलब an k किसको कन्वर्ज कर रहा है, l को, ये लिख दिया है। जिसकी सफिशिएंट वाली है वो आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं समझ आता तो आप मुझे बताएंगे।